आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 चीज़ों की जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए एनालिटिक्स करते हुए। तो अगर आप गूगल एनालिटिक्स का डेटा थोड़ा बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मैगजीन 3 यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। और अगर आप इससे जुड़े और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो हमारी गूगल एनालिटिक्स फॉर बिगनर्स की सीरीज़ के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 चीज़ों की जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए एनालिटिक्स डेटा ऑब्जर्व करते हुए। और इस लिस्ट में सबसे पहले आता है बी स्केप्टिकल। तो जब भी हम कोई डेटा एनालिसिस करते हैं गूगल एनालिटिक्स में, तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो रिजल्ट नहीं है, वो डेटा है। इसके और क्या क्या और एंगल हो सकते हैं, हमें उस हर एंगल से उस डेटा को देखना चाहिए। अच्छे एनालिस्ट की पहचान यही है कि वो अपने डेटा को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करे, यानी कि उस डेटा से रिलेटेड आपके मन में काफ़ी सवाल आने चाहिए और आपको उस डेटा को हर पॉसिबल एंगल से देखना चाहिए। और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा पॉइंट नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट। जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से बाउंस रेट एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फीचर है गूगल एनालिटिक्स का, और इसमें काफ़ी मार्केटर्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमेशा बाउंस रेट सही है या नहीं। और तो जैसा हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा, हर बार बाउंस रेट गलत नहीं होता है। तो हमें हर तरह का डेटा जो हमें गूगल एनालिटिक्स में देखने को मिल रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहिए और फिर हमें अपनी वेबसाइट के लिए आगे डिसीजन लेना चाहिए। तो गूगल एनालिटिक्स हमें सिर्फ डेटा दे सकता है, उसको हमें किस तरह से एनालाइज करना है या उस डेटा का कॉन्टेक्स्ट क्या है वो हमें खुद डिसाइड करना होगा। पॉइंट नंबर 3 आता है मेजरमेंट ऑफ रियलिटी। यानी कि जब भी हम गूगल एनालिटिक्स के किसी भी डेटा की बात करते हैं तो वो हमें ध्यान में रखना चाहिए ये डेटा कोई ह्यूमन डेटा या कोई लाइव रियलिटी डेटा नहीं है। जैसा हमने इस सीरीज़ के दूसरे वीडियो में बात की थी कि किस तरह से हमारी वेबसाइट पर आने वाले विजिटर्स ह्यूमंस नहीं होते हैं। हमारी साइट पर आने वाले विजिटर्स एक्चुअली वो ब्राउज़र्स हैं जो हमारी साइट को ओपन करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं हमारी साइट के कोड को। और गूगल एनालिटिक्स इन्हीं ब्राउज़र एग्जीक्यूशंस को मॉनिटर करता है, या फिर ये कहिए कि इन्हीं ब्राउज़र्स को एज अ यूज़र काउंट करता है। तो जब भी हम डेटा देखते हैं हमारे गूगल एनालिटिक्स में तो वो कोई ह्यूमन नहीं होता है, बल्कि वो डेटा हमें दिखाता है कि किस तरह से ब्राउज़र्स में हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है। और इसी के साथ गूगल एनालिटिक्स में हम अपने विजिटर्स या यूजर्स का पर्सनल डेटा कभी भी ट्रैक नहीं कर सकते हैं, जैसा कि उनका नाम या उनका ईमेल एड्रेस, ये कभी भी शेयर नहीं होता है गूगल एनालिटिक्स के डेटा में। पॉइंट नंबर 4, एग्जामिन टॉप कन्वर्जन पाथ। इसका मतलब जब भी हम गूगल एनालिटिक्स में अपना डेटा देखते हैं तो हमें ये एनालाइज करना ज़रूरी है कि हमारी वेबसाइट पे जो कन्वर्जन हो रहे हैं वो एक्चुअली किस पाथ के थ्रू हो रहे हैं। मे बी अगर एक ई कॉमर्स वेबसाइट है तो हम सोचते हैं कि कस्टमर होम पेज पे आएगा, फिर कैटेगरी पेज पे, फिर प्रोडक्ट पेज पे और उसके बाद चेकआउट प्रोसेस पूरा करेगा। लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। आपका विज़िटर अगर आपके सोशल मीडिया से आ रहा है या आपके न्यूज़लेटर्स से आ रहा है या मे बी किसी भी प्लेटफॉर्म से आ रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो पहली बार में आके आपकी वेबसाइट पर कन्वर्जन पूरा करेगा या परचेज़ पूरा करेगा। ऐसा बहुत कम होता है कि लोग आपकी वेबसाइट पर विज़िट करते हैं और तभी उसी सेशन के अंडर में परचेज़ भी कर लेते हैं। तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपकी वेबसाइट से जो फाइनल कन्वर्जन हो रहा है वो किस पाथ के थ्रू हो रहा है, कि यूज़र कहाँ से आपकी वेबसाइट पर आया और किस तरह से वो चेकआउट प्रोसेस पूरा कर रहा है। और इसको जानने के लिए आप अपने गूगल एनालिटिक्स के कन्वर्जन पाथ्स की मदद ले सकते हैं, जिसमें आपको ये क्लियरली दिखता है कि क्या यूज़र किसी बैनर ऐड के क्लिक होने पर आया या मे बी किसी लैंडिंग पेज से आया। तो ये सारी चीज़ें आपको बड़ी आसानी से वहाँ देखने को मिल जाती हैं। पॉइंट नंबर 5, सेटअप इंटेलिजेंस इवेंट। जब भी हम गूगल एनालिटिक्स में अपना डेटा देखते हैं तो नॉर्मली हम एक नॉर्मल प्रोजेक्शन देखते हैं हमारे विजिटर्स का या डेली ट्रैफिक का। लेकिन ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि जहां आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक इंस्टेंटली चेंज हो जाता है, और ये चेंज दोनों तरह से हो सकता है। आपकी वेबसाइट में इंस्टेंट स्पाइक आ जाए ट्रैफिक का कि एक ही रात में आपको बहुत ज़्यादा विजिटर्स आ जाते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इंस्टेंट ड्रॉप हो जाए ट्रैफिक का, जो कि
मोस्ट प्रोबेबली कोई नहीं चाहेगा होना। तो ये जो ट्रैफिक चेंज होता है इंस्टेंटली आपकी वेबसाइट पर, ये सही है या ख़राब है आपके बिजनेस के लिए, इन सब का डेटा आपको केयरफुली एनालाइज करना होगा। और इसके लिए ज़रूरी एक और चीज़ है कि आपको जब भी इस तरह का एब्रप्ट ट्रैफिक चेंज हो रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसके लिए हम अपने गूगल एनालिटिक्स में इंटेलिजेंस इवेंट्स को सेट कर सकते हैं। तो ये थी ऐसी 5 चीज़ें जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप अपना डेटा एनालाइज करेंगे गूगल एनालिटिक्स में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको कीजिए लाइक, और गूगल एनालिटिक्स से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए आप हमारी कंप्लीट सीरीज़, उसका लिंक आपको आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको देखकर आप और गूगल एनालिटिक्स के बारे में जान सकते हैं। और इस सीरीज़ में हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।